बाहर क्या हुआ अभी? मैं कह रहा हूँ उसमें सौंदर्य भी है और खतरा भी है। सुंदरता तो स्पष्ट ही है कि आ रहा है कोई जिसको आप सम्मान देते हैं, जिसकी बात से आपको लगता है कि कुछ आपको मूल्य मिल रहा है, तो आपने उसके स्वागत में कुछ बातें कहीं, कुछ बहुत ऊंची बातें कहीं। यहाँ तक ठीक है, पर उसमें एक खतरा भी निहित है, उसको समझना ज़रूरी है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संस्कृत तो बोलते नहीं, कि बोलते हैं? बोलते हैं क्या? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूं ही कहीं झुक नहीं जाते, या झुक जाते हैं, नमित हो जाते हैं? नहीं हो जाते ना। और मैं बार बार कहता हूं कि अध्यात्म सार्थक सिर्फ तब है जब हम रोज़ जैसा जीवन बिता रहे हैं वो बदले। ठीक है ना? आपने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत साधना कर ली, बहुत ध्यान कर लिया, बहुत भजन कर लिया, लेकिन फिर भी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी ही अगर चल रही है, ढर्रों में बंधी हुई, और उसमें डर भी है, लालच भी है, और तमाम तरह के उपद्रव हैं, तो क्या अध्यात्म सार्थक हुआ? नहीं हुआ ना। तो अध्यात्म का सारा लेना देना, मैं बार बार कहता हूं, हमारी रोज की साधारण जिंदगी से है। किससे है? रोज की साधारण जिंदगी से है। और अभी ये जो बाहर हुआ, ये क्या था? ये तो बहुत ही असाधारण था। तो इसका और जिंदगी का फिर कोई संबंध नहीं बन पाता, बल्कि एक विभाजन बन जाता है, एक रेखा खिंच जाती है बीच में, कि वो अलग है जो दिन भर चलता रहता है सामान्यतया, वो अलग है, और ये जो हो रहा है ये सब कुछ बिल्कुल अलग है। अब बड़ी सुविधा की बात है, अपनी सामान्य जिंदगी में तो हम हिंदी भी नहीं बोलते, हम हिंग्लिश बोलते हैं। हम शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते, हम क्या बोलते हैं? हिंग्लिश बोलते हैं। और उस विभाजन रेखा के इस पार हम बोल रहे हैं संस्कृत। अब बड़ी सुविधा हो गई कि चलो इधर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ही अलग चीज है, इसका तो वैसे भी कोई लेना ही देना नहीं है रेखा के उस पार वाले जगत से। तो रेखा के उस पार वाला जो जगत है वो बिल्कुल बच जाता है। अगर वो बच गया तो अध्यात्म का सारा काम खराब हो गया ना। अध्यात्म किस लिए होता है? इसलिए होता है कि साल 6 महीने में एक बार एक शिविर कर लिया, और उसमें 3 दिन सफ़ेद कपड़े पहन के पालथी मार के बैठ गए, और कुछ संस्कृत की बातें कर ली, और कुछ अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ लिए, और दिन भर एक थोड़ी नई दिनचर्या देख ली। इसलिए होता है अध्यात्म। तो इसलिए है ना कि 365 दिन जिंदगी थोड़ी खिली खिली रहे, इसलिए होता है ना। हम समझ रहे हैं बात को? तो आप यहां जब कुछ ऐसा करोगे जो आपकी साधारण जिंदगी से बहुत ही कटा हुआ होगा, बिल्कुल अलग और बिल्कुल दूर का होगा, तो मेरे एंटीने खड़े हो जाते हैं, मुझे खतरा साफ दिखाई पड़ता है। ये करके हम उसको बचा ले गए। किसको? रेखा के उस पार जो जगत है, वो जगत जो आपका कल रात के बाद से शुरू हो जाएगा, अभी भी होगा ही, वो बच जाएगा बिल्कुल। संस्कृत से मुझे प्रेम है, संस्कृत मैंने सीखी भी है थोड़ी बहुत। भाई ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो थोड़ी बहुत संस्कृत तो आनी चाहिए, उतनी मैंने सीखी भी है। लेकिन मुझे बहुत बेहतर लगता कि अगर संस्कृत भाषी ही संस्कृत के श्लोक यहां बोलते। कौन कौन है संस्कृत भाषी? हाँ, आपने अभी जो करा वो दिखने में सुंदर बहुत लगता है, कोई उसका वीडियो बना रहा था। तुम तो वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा, फाउंडेशन उसको फेसबुक पर डाल देगी तो उसमें
सैकड़ों लाइक वाइक आ जाएंगे, कहेंगे वाह क्या बात है, पुरातन भारतीय संस्कृति पुनः आविर्भूत हो रही है। गुरुजी पधारे हैं और सब बिल्कुल भक्तिभाव से उत्प्रोत हो गए हैं। वो सब दिखने में अच्छा लगेगा, पर उसका असर कहां नहीं पड़ेगा? वहां नहीं पड़ेगा जहां संस्कृत चलती ही नहीं, वहां नहीं पड़ेगा जहां ये सफेद कुर्ते चलते ही नहीं। तो ये जो था ये बहुत अच्छा था, मुझे इससे कोई ऐतराज, शिकायत, गुरेज नहीं है। लेकिन थोड़ा आगे जाना है, इसको और असली बनाना है। अभी तो ये बहुत व्यवस्थित था, बड़ी योजना, बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ था, है ना? और वो भी आप इसलिए कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग वो सब कर रहे थे, तो कहा चलो सब कर ही रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। वैसे तो हमें लग रहा है कि कुछ काम बेवकूफ़ी का है, पर करे लेते हैं। 2-3 दिन की बात है, गुरुजी आए हैं, लौट ही जाएंगे जहाज लेके। ज़्यादा रुक रहे होते तो बताते। 3 दिन को आए हैं, इनका मन रख लो, जो भी स्वागत सत्कार करना है कर दो। भारत में तो अतिथि देवो भव। जो बात आपने यहाँ पर इतनी ऊंचे तरीके से देव भाषा में कही, उसकी आधी बात भी, चौथाई बात भी अगर आप अपनी भाषा में कह पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं तो मैं कृतकृत्य हो गया, मैं तर गया। हम रस्म अदायगी के खेल में तो नहीं है ना कि हैं, तो कल ये मत करिएगा। आज जो करा बहुत सुंदर था और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं आप जो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये और असली हो। असली कैसे करना है आप जानो, और असली का मेरा अर्थ हमेशा एक ही होता है, जिंदगी से जुड़ा हुआ। जो भी चीज जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं है वो बस साज सज्जा के लिए डेकोरेटिव है ना? मुझे साज सज्जा अलंकार बहुत पसंद नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। नंगे बदन में ताकत हो तो कोई भी कपड़ा फब जाता है ना, फिर बदन ही अलंकार होता है। और बदन खोखला हो गया, उसके ऊपर तुम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लो तो कोई मजा आएगा जीने में? तो बात आभूषणों और सज्जाओं की तो नहीं हो रही है, बात हो रही है अंदरूनी और असली ताकत की। कुछ ऐसा करिएगा जो दिखने में भले इतना आकर्षक न लगे लेकिन असली हो। और वो भी ये नहीं है कि करना ही है, मैं कोई दबाव डाल के नहीं कह रहा हूं कि कल मेरा स्वागत जरा अलग तरीके से किया जाए। अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा करिए जो थोड़ा असली हो। और मैं इसको नकली नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये आपने जो अभी करा ये आपकी जिंदगी से दूर का था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपने यहां जो करा वो बनावटी था या नकली था, बस वो जिंदगी से दूर का था ना, जिंदगी से दूर का। अब या तो मैं ये कहूं कि मेरी रुचि इसमें है कि मेरा अभिनंदन किया जाए, तो फिर बहुत अच्छी बात है, और करिए। आज दिए से करा, कल मशाल से करिए। मोगैम्बो खुश हुआ। और अगर इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक परिवर्तन है तो फिर कुछ असली चाहिए। कुछ बन रही है बात? अध्यात्म जिंदगी से भाग कर कोई अल्टरनेट रियलिटी, किसी वैकल्पिक जगत को रचने का नाम नहीं है।
कि अपनी जो ज़िंदगी है वो बड़ी धूसर चल रही है तो कहीं और चले गए, 3-4 दिन साफ माहौल में रह करके आ गए। इसका नाम तो अध्यात्म नहीं है ना। बोलो, अध्यात्म क्या इसका नाम है कि अपना घर बहुत गंदा है तो 3 दिन होटल में रह आए? अध्यात्म किसका नाम है? घर अगर गंदा है तो साफ करेंगे। काश कि ये शिविर आपके घरों में हो पाता। व्यवहारिक नहीं है मामला, नहीं तो ये करा ही ना जाए कि चलो सब बाग के आओ, अलग से एक कोठी किराए पर ली गई है और खर्चा किया जा रहा है और उसकी योजना बनाई जा रही है। ये सब भी बड़ा तामझाम होता है। 10 दिन पहले से एक आदमी लगता है, वो खोजना शुरू करता है। फिर जब जगहें पता चलती हैं तो देखा जाता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। ये ना हो जगह अच्छी है और आसपास शोर मच रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, कुछ और 50 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या ज़रूरत है? जब बात ज़िंदगी की है तो घर में होगा काम। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो इनको बोल दिया था कि 7 बजे आज शुरू होना है। फिर आज संदेश बहुत आने लग गए, शायद आज शिक्षक दिवस वगैरह है। अंतर्राष्ट्रीय कुछ, तो देखने लग गया कि ये सब क्या है। उधर से ये कहें कि सब तैयार खड़े हैं, कहाँ हैं आप? तो मैं एक साधारण कुर्ते में था, नीचे मैंने लोअर्स पहन रखे थे। मेरी बड़ी इच्छा हुई मैं ऐसे ही उठ के आ जाऊं। ये थी वहाँ पर, मैंने कहा कि ये राजा बाबू बनने की तो मेरी कभी फितरत नहीं रही। मुझे करना क्या पड़ता है कि सत्र के लिए धुला और प्रेस किया कुर्ता निकालो और फिर पहनो। जैसा हूँ वैसे ही रहने दो ना। पहले सत्र ऐसे ही हुआ करते थे। आप पुराने वीडियो देखेंगे 2015 तक के करीब करीब, तो वैसे ही जैसा हूँ वहीं बैठ गया, कुछ भी कर लिया, कभी ज़मीन पर बैठ गया। उसके बाद काम धाम बढ़ गया, लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं, यात्राएं बढ़ गईं, ये सब हो गया। पर हो सकता है कि उसी पर वापस चले जाएं। ये भी सब समय की बर्बादी ही है। ये सब साज सज्जा अलंकरण क्या करना है? मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे प्यारा गुड्डा बनाया करती थी। मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। अच्छे अच्छे कपड़े पहना दें, मांग काढ़ के कंघी कर दें, पाउडर वाउडर मल के बाहर भेज दें और लोग कहें देखो कितना प्यारा बच्चा है। फिर जब मैं घर से बाहर निकला, मैंने कहा मैं एक काम तो अब बिल्कुल नहीं करूँगा। क्या? आयोजित सजना संवरना। तो मैं IIM में था, तो मैंने 1.5 साल में से लगा लीजिए साल भर तो जो बॉक्सर शॉर्ट्स आते हैं उसमें क्लास अटेंड करी है। उसी में खाता था, उसी में सोता था, दौड़ता था, जिम जाता था और वही पहन के क्लासरूम में बैठ जाता था। ये कौन बदलेगा? इंटरव्यू चल रहा था और इन्हीं दिनों जाने केओस था कि कॉन्फ्लुएंस था, कुछ था, तो उसमें मैं एक प्ले करवा रहा था, एक नाटक। उसका निर्देशन भी कर रहा था, उसमें अभिनय भी कर रहा था। तो मैं भूल ही गया कि रात में आज इंटरव्यू है। 8 बजे था लिटरल प्रोसेस में HLL का, और मैं वहाँ एक खुला प्रांगण है, दालान, लुई कान प्लाजा बोलते हैं उसको, उसमें रिहर्सल करा रहा था सबकी।
ड्रेस रिहर्सल थी तो मैं भी ड्रेस में था, और मैं क्या बना हुआ था उसमें, एक मायूस आशिक। एक मायूस आशिक जो फटे कपड़ों के साथ अपनी प्रेमिका की जलती हुई चिता के सिरहाने बैठा हुआ है, बिल्कुल शराब और आप पी करके। तो बाल उड़े हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, राख मल रखी है। चल रही थी रिहर्सल, तभी प्लेसमेंट का कोई आया हांफता दौड़ता पसीने में, बोला यहाँ है, वहाँ इंटरव्यू है। तो मैंने कहा कितने बजे? बोले 8 बजे था। देखा 8:30 बजे हुए। मैंने कहा मैं आता हूँ, मुझे दो 20 मिनट। बोले 20 मिनट कुछ नहीं, उन्हीं लोगों को आज रात वापस लौटना है, उनकी दिल्ली की फ़्लाइट है, अहमदाबाद का किस्सा है ये। मैं कहा ठीक है फिर चलो, ऐसे ही देंगे इंटरव्यू। तो हम मायूस आशिक बने बने इंटरव्यू देने पहुंच गए, और मस्त इंटरव्यू हुआ। उनकी फ़्लाइट छूटी, 2 घंटे तक उसने मुझसे बात करी, बढ़िया मस्त तर बात हुई। 2 घंटे के अंत में वो मुझसे बोलता है कि भाई आदमी तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन एक बात समझ में आ गई है, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा वो तो मुझे पता ही था, एक बात मुझे आपसे बोलनी है। क्या? मैंने कहा ये नौकरी आपके लिए भी नहीं है, छोड़ दीजिए, आप भी गलत जगह फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसा रहा है हिसाब किताब अपना। वो हमारी जो परंपरागत छवि होती है अध्यात्म की और गुरुओं की और गुरुता की, उसके सांचे में कभी फिट नहीं होगा। आप मुझसे संबंध रखते हैं, स्नेह रखते हैं, तो इसलिए आपको बताए दे रहा हूं। हमारा मामला बहुत खरा और बहुत जमीन का रहा है। कोई आदिकालीन ऋषि मुनि नहीं हूं मैं। सीधी सीधी जमीन की और असली बात। और अगर मेरी छवि बनाओगे आप किसी आदिकालीन ऋषि जैसी, तो और एक दिक्कत आएगी। क्या? आप मुझसे फिर अपेक्षा करोगे कि मैं व्यवहार भी उन्हीं ऋषियों जैसा करूं। काहे को करूं? सत्य नहीं बदलता कभी, समय तो बदलता है ना। तो जितनी बातें सत्य से संबंधित हैं वो बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी उपनिषदों में थीं। पर जो कुछ भी समय से संबंधित है वो तो आज का ही होगा ना। भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? हां, श्लोक में जो बात कही गई है वो आज भी पूरी तरीके से वैध, उपयोगी और जायज है ना। पर आज का श्लोक संस्कृत में हो, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। ये बात उन्हीं लोगों के लिए ठीक है जो संस्कृत जानते हों और जो संस्कृत भाषी हों, उनके लिए ठीक है। बाकियों को तो अपनी भाषा में और अपनी जिंदगी के हिसाब से बात करनी होगी। हम थोड़ा सा उल्टा खेल खेल जाते हैं कई बार। आप मेरे साथ हैं मैं जो कुछ बोल रहा हूं? क्योंकि अभी आपने कुछ पूछा नहीं, मैं अपनी ओर से ही कहे जा रहा हूं। हम उल्टा खेल खेल जाते हैं। हम अध्यात्म की छवि बना लेते हैं, उसके अनुसार, छवि के अनुसार हम 2-4 दिन आध्यात्मिक होने का आचरण कर लेते हैं, और जैसे यहां पर हम एक कृत्रिम छवि में रह लेते हैं कि अभी शिविर चल रहा है, अभी करीब करीब एक कृत्रिम तरीके से रह लो, वैसे ही हम गुरु की भी एक कृत्रिम छवि ही बना लेते हैं, और अपने आप को ये भरोसा भी दिला लेते हैं कि हमने जैसी छवि बना ली है गुरु की वो वैसा ही होगा। गुरु वैसा क्यों हो भाई? क्यों हो? अगर गुरु वैसा ही हो जाए जैसा आपकी छवियों ने चाहा है, तो फिर मैं ये सब बातें आपसे बोलूंगा ही नहीं जो अभी बोल रहा हूं। कि बोलूंगा? मैं तो आपसे कहूंगा आपने अभी जो करा वो उच्चतम था और सुंदरतम था, बहुत बढ़िया, कल भी यही करना, रोज यही किया करो।
मैं आपसे खरी बात इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि वो बात मेरी जिंदगी से निकल के आ रही है, और मेरी जिंदगी आज के समय में है, आज के समाज में है। मैं आज के समय में और आज के समाज में जी रहा हूं, इसीलिए तो आपको समझ पाता हूं ना। मैं अगर ऋग्वैदिक काल में जीना शुरू कर दूं तो आपका कोई भी सवाल समझ पाऊंगा? बताओ, बोलो। अभी मैं यहां पर याज्ञवल्क्य को ले आ दूं या अष्टावक्र को ले आ दूं, फिर आप उनसे करिएगा सवाल, मिलेगा कोई उत्तर? उनको आपके प्रश्न ही समझ में नहीं आएंगे। सत्य नहीं बदला है, पर सत्य के इर्द गिर्द जीवन तो पूरा बदल गया है ना। आप सत्य के प्रति निष्ठा रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पुराने जीवन के प्रति ही निष्ठा रखने लग गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों बातों का अंतर समझिएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक चीज होती है सच्चाई के प्रति निष्ठा रखना, और सच्चाई कालातीत होती है, वो कभी नहीं बदलने वाली। सच्चाई के प्रति निष्ठा रखना एक बात है, और सच्चाई जिस समय उतरी थी उस समय के प्रति निष्ठा रखना बिल्कुल दूसरी बात हो गई। नहीं समझ रहे हैं? श्री कृष्ण गीता में आपसे एक बात कह रहे हैं, वो बात तब भी उपयोगी थी, आज भी उपयोगी है, सदा उपयोगी रहेगी। समयातीत बात है ना? आपकी निष्ठा श्री कृष्ण के संदेश के प्रति होनी चाहिए या श्री कृष्ण के परिधान के प्रति? लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं ना कि हमें लगने लग जाता है कि उस समय का जो कुछ था वो भी सत्य जितना ही उपयोगी है। तो जब सत्य की बात आती है तो उस समय की जो परिस्थितियां थी हम उन्हें भी दोहरा देना चाहते हैं, उस समय की जो भाषा थी हम उसको भी दोहरा देना चाहते हैं, उस समय का जो आचरण था हम उसको भी दोहरा देना चाहते हैं, भले ही वो आज के समय से मेल खाए चाहे ना खाए। भाई, गीता का सत्य अमूल्य है, तो क्या आप रथ पे चलना शुरू कर दोगे? अब श्री कृष्ण तो रथ पर चलते थे, आप रथ पर चलने लग जाओगे सड़क पर और मुकुट पहनोगे और धनुष बाण लेकर चलोगे? बोलो बोलो। तो अर्जुन बदल गया है ना। उस समय का अर्जुन कैसा था? पहली बात तो संस्कृत बोलता था, गीता पूरी किसमें है? आज का जो अर्जुन बैठा है, अर्जुन ही बैठा है ना सामने, जो सीखने को तैयार हो वो अर्जुन। आज का अर्जुन संस्कृत बोलता है क्या? उस समय का अर्जुन अगर लड़ने निकलता था तो क्या लेके लड़ने निकलता था? आज का अर्जुन उस समय के अर्जुन के पास लैपटॉप था, आज का अर्जुन तो लैपटॉप लेके बैठा हुआ है। अर्जुन बदल गया है ना। तो अब ये बताओ, फिर क्या कृष्ण वैसे ही रहेंगे जैसे तब थे? सोच समझ के जवाब दीजिए। जब अर्जुन उस अर्जुन जैसा नहीं रहा तो क्या कृष्ण वैसे ही होंगे जैसे उस समय थे? तो फिर ये उम्मीद क्यों कर रहे हो? और ये उम्मीद है मन में कि नहीं है? है कि नहीं है? गीता नहीं बदलेगी, अर्जुन भी बदलेंगे, कृष्ण भी बदलेंगे, क्योंकि जिन कृष्ण को हम गीता में मिलते हैं वो कृष्णत्व का तत्कालीन अवतार हैं। आप गीता में मिल रहे हैं देवकी नंदन कृष्ण से, वो कृष्णत्व का तत्कालीन अवतार हैं। कृष्णत्व तो लगातार रहता है ना।
अर्जुन के सामने एक तरीके से आया, और अर्जुन के सामने भी जिस तरीके से आया वो तरीका भी अर्जुन के देखते देखते बदला। 11वें अध्याय में कृष्ण अपना कुछ और ही रूप दिखा देते हैं अर्जुन को, है ना। कृष्णत्व कालातीत है, लेकिन कृष्ण के तो रूप समय के अनुसार बदलेंगे ना। कृष्ण की भाषा भी बदलेगी, बोलचाल व्यवहार भी बदलेगा, बदलेगा ना, बदलेगा ना। तो ये बात याद रखिएगा कि गीता के सत्य के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब बदलेगा, उसे बदलना चाहिए, उसे पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपरिवर्तनीय अचल सिर्फ वो सत्य है जो गीता में है। आज जब गीता कही जाएगी तो कृष्ण और अर्जुन वैसे नहीं होंगे जैसे तब थे। ये बात बहुत सीधी है पर हम भूल जाते हैं। न तो आप तब का अर्जुन बनने की कोशिश करिए, न आप आज के गुरु से ये अपेक्षा करिए कि वो ऋग्वैदिक गुरु जैसा दिखाई देगा, बोलेगा या आचरण करेगा। बात समझ में आ रही है? आपकी भाषा में कहें तो लेट्स कीप इट रियल। ये आपकी भाषा है, ये आज की भाषा है। नाटक थोड़ी करना है कि 3 दिन का नाटक शिविर आयोजित हो रहा है जिसमें कुछ लोग चेला होने का अभिनय करेंगे और एक आयातित अभिनेता है, उसको बाहर से बुलाया गया है, वो गुरु होने का स्वांग करेगा। ये सब नहीं करना है ना, चीज को खरा खरा रखना है ना, रखना है ना।